कैसे हो भाई साहब? वैलेंटाइंस डे आ रहा है यानी 14 फरवरी, जहां पर प्रेमी युगल अपना रंगारंग कार्यक्रम मनाने के लिए एकदम ढूंढे जा रहे हो होटल्स। थोड़े डर भी रहे हैं, उत्साहित भी हैं। तो ऐसे में जो है नए नवेले प्रेमी युगल हैं, ये थोड़ा बहुत जानते भी हैं, उनको कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें अपडेट करना चाहता हूं होटल्स के बारे में, ओयो रूम्स के बारे में। प्लीज जाने से पहले, बुक करने से पहले ये सुन जाओ। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो सबको डराता है कि क्या होटल्स में जो अनमैरिड कपल हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा? देखो, कानूनन यदि आप 18 साल से अधिक हो, लड़का और लड़की, तो कानूनी पूरी अधिकार है कि आप जा सकते हो। कोई पुलिस आपको इल्लीगली अरेस्ट नहीं कर सकती। आप कुछ इल्लीगल कर ही नहीं रहे, पूरी तरह लीगल है। लेकिन इन सब के बाद भी कपल अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि छुप के गए हैं, पेरेंट्स से बिल्कुल छुप के चले गए हैं। तो ऐसे में डर वाजिब है। क्यों होता है? देखो, भारत में स्पेशली प्रोस्टिट्यूट को बचाने के लिए समय समय पर जो पुलिस है वो होटल्स में छापा मारती रहती है। तो ऐसे में यहां पर एक लूप होल है कि यदि आप एक ऐसे ओयो या ऐसे होटल में पहुंच जाते हो जहां पर ये वाली गतिविधियां होती हैं और आप दोनों पकड़े गए, तो फिर आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि यह मुश्किल हो जाएगा कि नहीं भाई हम इन गतिविधियों में नहीं है, क्योंकि उस होटल में तो सब ऐसा ही हो रहा है ना। तो ऐसे में आपकी फैमिली से कांटेक्ट किया जाएगा, फिर सब चीजें गड़बड़ाती नजर आएंगी। आप समझ ही रहे हो। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, तो फैमिली को सूचित कर दो, तो बहुत बढ़िया ही बात है। और यदि आप 18 साल से ऊपर हैं तो वैसे तो पुलिस वाले आपसे आपके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कि कॉल कराओ, अपने माँ बाप से बात कराओ वगैरह वगैरह, ये सब वो नहीं कर सकते और वो करते भी नहीं है फालतू फंड में। इंपॉर्टेंटली जब पुलिस को कोई जानकारी मिलती है कि फलाने होटल में, फलाने होटल ओयो में ऐसी कोई गतिविधि चल रही है, तो छापा मारते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति, बंदा जिसने कुछ इलीगल काम किया, तो वो होटल में छापा मारते हैं। फालतू फंड में आप लोगों के लिए बैठे भी नहीं है कि पकड़ लो, वो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए, वैसे तो वो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है यदि आप ओयो वगैरह में जा रहे हैं, नॉर्मली जो भी लोग जाते हैं, तो ऐसे में आप रेटिंग जरूर चेक करें। जो भी होटल है, जो भी ओयो है, वो प्रॉपर आप रिव्यू को जरूर चेक करें। विशेषकर नेगेटिव रिव्यू पे जरूर ध्यान दें। और ऐसी जगह यदि कोई वह होटल है जहां पर ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे दिल्ली का पहाड़गंज मान लो, या किसी और जगह पे जहां पर ये प्रोस्टिट्यूशन होता है और वहां पे वो होटल है, तो वहां अवॉइड करो, वहां बिल्कुल मत जाओ। कोशिश करो कि जो 5 स्टार, 4 स्टार या जो भी ऑथेंटिक फ्रेंचाइजी है, जो भी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, उनमें आप जाएं तो ज्यादा सेफ है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें नहीं हो सकती। और जब भी कोई पुलिस वाला आपके रूम में आएगा तो वो सिक्योरिटी मैनेजर या होटल के मैनेजर के साथ आता है, अकेला नहीं आएगा। तो यदि आप 18 साल से अधिक उम्र के हो और आपने कुछ इलीगल नहीं किया है या कुछ गलत नहीं किया है आपने, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, निश्चिंत रहें। इन छोटे मोटे गेस्ट हाउस बिल्कुल ना जाएं जहां पर ना कोई रेटिंग है, ना कुछ सिक्योरिटी है, ना कोई पूछ रहा है। ऐसे घर का सा बना लेते हैं ना, या छोटा सा टुच्चा सा बना लेते, इनमें बिल्कुल ना जाएं। तो यहां पर पुलिस जो कानूनन जो भी कुछ आता है वो ये सब होके आता है। और इन छोटे मोटे में जाने में आपको कैमरा वगैरह भी इन्हीं में मिल जाता है। बड़े होटल्स वाले कैमरा नहीं रखते हैं, लगाते नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। और जब आप पहुंच गए होटल तो आपको कैमरा वगैरह तो चेक करना है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बर्बाद की है, वो आप देख सकते हो। अगर आप आ ही गए तो बता देता हूं कि कमरे में घुसते ही सबसे पहले तो आप लाइटें बुझा दो, अंधेरा नहीं, माहौल बनाने की बात नहीं कर रहा, कैमरा चेक करने की बात करो। फिर आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को ऑन करो और सभी जगह धीरे धीरे, जहां भी आपको संभावना लगता है, जहां भी आपको लगता है कि यहां से नजारा मस्त आ रहा है, विशेषकर उस जगह से, तो नाइट मोड में जो कैमरे की लाइटें हैं वो ऑन हो जाती हैं, दिखती हैं, कैमरे में दिखती हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखती, कैमरे में वो लाइटें दिख जाती हैं नाइट मोड वाली। तो ऐसे में आपके कैमरे में पता होने की संभावना ज्यादा है। कई बार ऐसा भी नहीं दिखता, आप वैसे भी अपनी आंखों से कैमरे की कोई आई जैसा कुछ है तो वो भी देखें। साथ में आप मिरर को चेक करें, मिरर में बहुत ज्यादा संभावना होती है। मिरर पे उंगली लगा के देखें, यदि आपकी उंगली से उंगली टच हो रही है तो मिरर में भी कुछ हो सकता है, उधर से कोई मजे ले रहा होगा आपके, और अगर उंगली दूर है तो भाई ठीक है। तो इस तरह आप कैमरा चेक कर सकते हैं, और मैंने वीडियो बिगाड़ी है उसमें भी आप देख सकते हैं। तीसरी चीज, यदि आप होटल के कमरे वगैरह में जा रहे हो तो वहां की ग्लासेस में आप जाते ही पानी ना, जाते ही कप ना, उनको धो लो, क्योंकि बहुत ही लापरवाही से, बहुत ही बेदर्दी से उनको साफ करते नहीं करते, कर भी नहीं रहे। तो ऐसे में आप इन सब चीजों को देखें कि वो अगर आपको ग्लास में पानी पीने की आदत है धो लो, या फिर बोतल मंगा लो, बोतल दे के रखते हो वो भी आप यूज कर सकते हो। ग्लास में ही पीना है तो धो ले भैया ग्लास को। और
हर चीज को अपने से सैनिटाइज जरूर कर लें। मैंने बताया ना कि कई बार मेरे जैसे काम करने वाले आ जाते हैं और ढंग से नहीं करते और पता भी नहीं चलता, बस उनको दिखना साफ चाहिए, होना ना होना। तो अपने से ये सब साफ सफाई आप करके रखें, ये होटल का इंपॉर्टेंट है। और खाने पीने के लिए जरूरी नहीं है होटल से ऑर्डर करो, ससुरा जोमेटो स्विगी से करो, बहुत महंगा देते हैं वो, अपने मंगाओ और खाओ। कोई होटल कभी मना नहीं कर सकता कि बाहर से आप नहीं मंगा सकते, तो वहां का खाओ, सस्ते में जुगाड़ हो जाएगा। और एक जरूरी बात जो मैंने खुद भुगती है, जेट स्प्रे। जो लोग समझ रहे हैं वो समझ जाओ कि कई बार होटल वाले जेट स्प्रे नहीं देते, वो सिर्फ टिश्यू पेपर दे देते हैं, पानी का कोई हिसाब किताब नहीं। और फिर मतलब वो कह रहे हैं कि जो तुम अब तक करते आ रहे थे ना वो सब गलत था, अब ये नया शुरू करो। और फिर मजा नहीं आता भाई अगर जेट स्प्रे नहीं होता, सिर्फ टिश्यू पेपर से। समझ रहे हो मेरा दुखड़ा? जो समझ रहे हो वो समझ सकते हैं। तो ऐसे में अमेजोन वगैरह से भी, ये उनके लिए जो ज्यादातर होटल जाते रहते हैं, अमेजोन वगैरह पर जेट स्प्रे मिलता है, वो टंकी में लगाओ, ये बहुत ही अंदर की बात है। ये सब चीजें आप ध्यान रखें। फिर से छोटे मोटे गेस्ट हाउस ना जाएं और अपने फैमिली को सूचित करके जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदा रहें, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी वीडियो कौन देखेगा।